Hi everyone, this is Priya from CS Sansa. A warm welcome to all of you at our YouTube channel CS Sansa. We are back here with new video. On this video, we will discuss about elements of site location. Before start, I want to request to all of you, please like the video, subscribe our YouTube channel and press the bell icon. So we will start with PPT. Yeah, I hope it is clear to you. In the previous video, we will talk about franchisee business. In this video, we will discuss about how to select the ideal location for franchisee business. By closing the deal, the most significant decision they need to make is selecting the site, selecting the location. बेसिकली जब फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच में क्लोज हो जाती है डील, मतलब उनके बीच में सब कुछ ओके हो जाता है, तो सबसे पहला डिसीजन वो लेते हैं सेलेक्टिंग द साइट, सेलेक्टिंग द लोकेशन, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस एंड आर बिजनेस. बेसिकली फ्रेंचाइजी जो है वो अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करता है टू फाइंड द बेस्ट लोकेशन, बिकॉज इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू अचीव अ पोटेंशियल कस्टमर्स. पोटेंशियल कस्टमर वो कस्टमर्स होते हैं जो कि हमारे फ्यूचर में कस्टमर्स बनने वाले होते हैं, जो कि थोड़े बहुत इंटरेस्टेड होते हैं हमारी सर्विसेज और प्रोडक्ट को लेकर. सो for all of these, you can consider 4 elements to analyze the best location for us. Basically, the business successful, you need to work closely with to study target demographics or most of the site location. Here it is some elements: site characteristics, demographic, trade area, competition. Basically, they will work for almost any franchisee concept. If you apply these structures way of analyzing real estate to your weather, that will hospitals, restaurants, theater, grocery, etc. They will be help you make an informed decision roadmap to data. So assume a table with 4 lakhs. Of these lakhs represent one of elements of site selection. So imagine अगर मैं उसमें से एक टेबल की 1 लाख को अलग कर दूं तो टेबल अनस्टेबल हो जाएगी. So that concept is same for the site location. अगर मैं एक एलिमेंट को भी मिस करती हूँ तो there is no reason to do site location. Okay, let's start it with briefly one of them. Yes, here it is site characteristics. Site characteristics also known as site quality. बेसिकली इसमें हम बात करते हैं पार्किंग की, फुट ट्रैफिक की, विजिबिलिटी की, एक्सेस की, सिग्नेज की, ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी की, व्हीकुलर ट्रैफिक. लेट्स एक्सप्लेन विद एग्जांपल. सपोज आपकी स्टोर की पार्किंग एरिया दूर है और कस्टमर को थोड़ा घूम के आना पड़ता है, तो दे आर लेस इंटरेस्टेड टू विजिट योर शॉप. बेसिकली हम भी ऐसा करते हैं कि हमसे थोड़ा सा दूर जो शॉप है ना उनके पास कम जाते हैं, जो हमारे पास में शॉप है उनके पास ज़्यादा जाते हैं. तो इसलिए हमें हमारी साइट क्वालिटी भी देखनी चाहिए कि हमारी जो शॉप है वो ज़्यादा अंदर तो नहीं है, ज़्यादा बाहर तो नहीं है कि लोगों को अंदर से ज़्यादा बाहर आना पड़ रहा है. ठीक है, तो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ता है हमारी साइट की क्वालिटी को, साइट के सिलेक्शन को. देन आता है डेमोग्राफिक्स. इसमें हम अपने देखते हैं टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमारे एरिया में, जिस जो एरिया हमने सेलेक्ट करा है उसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उधर के लोगों की एज कितनी है, पर्सन पर हाउस होल्ड कितने हैं, हाउस होल्ड इनकम कितनी है, टोटल ऑफ हाउस होल्ड कितने हैं. बेसिकली इधर मैंने एक पिक्चर शो करी है जिसमें कि इन्होंने एनालिसिस करके रिकॉर्ड करा है. टोटल population, percentage of female, percentage of male, total household, percentage of children and their age. ये फाइंड आउट करती है कि भाई जैसे कि इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो कितना परचेज करेंगे. जैसे कि टोटल पॉपुलेशन, इससे पता चलेगा कि टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग हैं जो हमारे स्टोर पे आ रहे हैं हमारी प्रोडक्ट को परचेज करें. एज से पता चलेगा कि भाई एज कौन सी एज के कस्टमर्स हैं, मतलब कौन से एज के हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं और हमें कैसे कैसे प्रोडक्ट रखने चाहिए. जैसे कि 1 to 10 है के बीच में टॉयज वॉइस में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं तो हमें टॉयज ज़्यादा रखने चाहिए. अगर
छोटे बच्चे ज़्यादा हैं तो, और अगर टीनेज एज में तो है तो बेसिकली वो जो गेम्स होते हैं ये सब, ठीक है। और अगर लेडीज हैं, बुड्ढे हैं, तो उनके हिसाब से हम अपने स्टोर्स पे सामान रखेंगे, ठीक है। हाउस होल्ड इनकम, इनकम से ये होता है कि मतलब वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं इनकम की। अगर वो मीडियम है, अगर वो ज़्यादा रिच हैं, तो उस तरीके से वो उनका खर्चा भी उतना होगा, वो उनका स्टाइल ऑफ लिविंग भी वही होगा। इसलिए हमें अपने एरिया का डेमोग्राफिक्स एनालिसिस करना चाहिए, कि जिससे हमें पता चले कि हम किस टाइप के प्रोडक्ट रखने चाहिए और किस तरीके के हमें कस्टमर, जो हम जिस तरीके के हमें कस्टमर्स चाहिए वो वहाँ पर हैं भी या नहीं है, ठीक है। नाउ इन दिस वी विल ट्रेड एरिया. Trade area is a geographical area in which 75% or more the community does business. बेसिकली ट्रेड एरिया एक जियोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे 75% से भी ज़्यादा लोग बिजनेस करते हैं, ओके। बेसिकली ये एक बिजनेस होता है जो कि प्रोसेस, बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट वेयर देयर कस्टमर्स आर कमिंग, मतलब कि हमारे कस्टमर्स कहाँ से आ रहे हैं, वो क्या है, मतलब उनके बारे में हम ज़्यादा स्टडी करते हैं। इट इज़ बेसिकली इट इज़ इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग हाउ मैनी पोटेंशियल कस्टमर एग्जिस्ट इन द एरिया, मतलब जो हमारी लोकेशन है वहाँ पे हमारे लिए कितने ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर्स होंगे। हाउ फार अ कस्टमर्स इज विलिंग टू ट्रेवल टू बाय इट्स प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब कितने कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास आना चाहते हैं, हम ट्रेवल करके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदना चाहते हैं। इसमें हम बेसिकली हमारे ट्रेड एरिया के बाद एरिया पे रिसर्च करेंगे कि कितने पोटेंशियल कस्टमर्स हमारे एरिया में हैं और ऐसे ऐसे कौन कौन से कस्टमर्स हैं जो कि हमारे पास आकर हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खरीदना चाहते हैं। नेक्स्ट ऑफ it is competition. Basically in this we can consider टू अ कॉम्पिटिटर, बेसिकली इसमें देखेंगे हमारे कितने कॉम्पिटिटर हैं मार्केट में, वो क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग रॉन्ग और व्हाट आर दे डूइंग राइट। बेसिकली कॉम्पिटिटर्स हमारे दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कस्टमर्स वो होते हैं जो हमसे सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जैसे कि हम बर्गर सेल कर रहे हैं तो वो भी बर्गर सेल कर रहे हैं। पर इनडायरेक्ट कस्टमर्स वो कस्टमर्स होते हैं, वो तो डिफरेंट कस्टमर्स तो वो कर रहे हैं पर वो सेम कैटेगरी में आ रहे हैं। तो हेयर आर सम डिफरेंस अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेल्स। मैंने फर्स्ट पॉइंट तो आपको बता ही दिया है, एंड देयर आर सेकेंड पॉइंट इज product are of comfortable quality, value or price point. Product may be at a different price point but could be served as suitable. Has the same ideal customer, meet the same need for the customers. That's all the points you can consider on when you analyze the site location. It is very important to us to all of these point are very important to achieve a best location. That's all you can consider. Thank you for listening and thank you so much. If you have any query, you can share with me with a comment box. Yeah, I hope it is clear to you. Thank you so much. Thank you so much for listening and thank you so much for watching. Thank you so much.